दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि हम अपनी जिंदगी में एक ऐसी वार दिखेंगे? हमने मूवीज देखी, रशिया यूक्रेन देखा, लेकिन आज 2026 में ईरान में जो हो रहा है वो सबसे अलग है। पिछले कई दिनों से पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। 28 फरवरी 2026 को यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है, ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। और दोस्तों, यह कोई छोटा मोटा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था। तेहरान से लेकर तल अवीव तक सिर्फ दुआ और मिसाइल्स है। इस अटैक में ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अल खमीनी की मौत हो गई। लेकिन इस युद्ध में भारत कहाँ खड़ा है? क्या हम न्यूट्रल है या हमारा झुकाव बदल रहा है? दुनिया भर के एयरपोर्ट्स बंद है, ऑयल प्राइसेस आसमान छू रहे हैं और ईरान ने पलटवार करते हुए यूएई, कतर और इजराइल पर मिसाइल्स की बारिश कर दी। अब सवाल आता है, क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की दहलीज पर खड़े हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्त। ईरान और यूएस की दुश्मनी कोई नई दुश्मनी नहीं है। 1979 से ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन बात तब बिगड़ी जब 2015 का न्यूक्लियर डील टूट गया। ईरान चाहता था कि वो न्यूक्लियर पावर बने, लेकिन यूएस और इजराइल का एक ही डर था कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो ईरान सबसे पावरफुल देश बन जाएगा, जो यूएस और इजराइल नहीं चाहते कि ऐसा हो। अगर आप जानना चाहते कि एटम बम कितना खतरनाक होता है और इनका इम्पैक्ट क्या होता है, तो ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो, ताकि आपको भी समझ आए कि हम किस लेवल की तबाही की बात कर रहे हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने भारत में सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने इजराइल का दौर किया। वहाँ पार्लियामेंट में उन्होंने एक बात कही। पीएम मोदी ने कहा, इजराइल इज देयर फादरलैंड एंड इंडिया देयर मदरलैंड। They hold firmly that Israel is their fatherland and India their motherland. जब ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा हो तब ऐसा बयान देना और इजराइल को इंडिया का फादरलैंड कहना क्या सही था? भारत की विदेश नीति सबका साथ सबका विकास रही है, लेकिन इस युद्ध में हम एक तरफा क्यों दिख रहे हैं? क्या इजराइल को फादरलैंड कहकर हमने ईरान के साथ अपने रिश्ते हमेशा के लिए कमजोर कर लिया है? 2026 की शुरुआत में ईरान में इकोनॉमी खराब होने की वजह से लोग सड़क पर आ चुके थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, ईरान उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच IAEA को पता चला कि ईरान ने चुपके से हाईली एनरिच्ड यूरेनियम छुपा रखा है। बस यही वो ट्रिगर था जिसका यूएस और इजराइल इंतजार कर रहा था। 28 फरवरी की सुबह जब पूरा तेहरान सो रहा था, यूएस और इजराइल की बॉम्बर्स ने ईरान की एयर डिफेंस को ब्लाइंड कर दिया। उनका टारगेट सिर्फ बंकर्स नहीं था, बल्कि ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अल खमेनी था। पहली बार हिस्ट्री में किसी बड़ी पावर ने ईरान के सुप्रीम लीडर का कंपाउंड को उड़ा दिया। ट्रम्प ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, इट वॉज टू लेट फॉर टॉक। उनकी एम क्लियर था, ईरान की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना। लेकिन दोस्तों, ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है। उनकी लैंडस्केप ऐसी है कि वहाँ घुसना नामुमकिन है। हिजबुल्लाह ने एक ही दिन में लेबनान से इजराइल पर 12 अटैक्स किए। इसके बाद ईरान ने अपने पड़ोसी अरब देशों में भी मिसाइल्स दागना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन देशों में यूएस के मिलिट्री बेसेस है, जैसे कतर का अल उदैद और बहरीन का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर। दुबई के पास ड्रोन अटैक्स हुए, रियाद में मिसाइल्स गिरी। इंडिया के लिए यह सबसे बड़ी टेंशन की बात है, क्योंकि हमारा 80% ऑयल वहीं से आता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो गया तो इंडिया में पेट्रोल की प्राइसेस आसमान छू लेगा। दुनिया दो हिस्सों में बांट गई, एक तरफ यूएस, इजराइल और यूके, और दूसरी तरफ ईरान, हिजबुल्लाह और हौथीस, जिनको चाइना और रशिया सपोर्ट कर रहा है।
इस वार से सबसे जरूरी सबक यही है कि आज के मॉडर्न युद्ध में एक छोटी सी चिंगारी पूरे इलाके को तबाह कर सकता है। हजारों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। ये सिर्फ सरकारों का लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत की ट्रेजेडी है, जहां सिर्फ मासूमों की खून बह रहा है, परिवार बिखर रहा है और फ्यूचर अंधेरे में जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये जंग जल्द ही खत्म हो जाए और सभी लोग अपने अपने देशों में शांति से रह सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।